नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कवासी लखमा के बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके एक नेता ने नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से टिप्पणियां की है, जिस तरह से मोदी पर टिप्पणी की है, काफी दुर्भाग्यजनक है। कहीं ना कहीं कवासी लखमा की जो भाषा है वह कवासी लखमा की ही भाषा है। इनकी भाषा आज पाकिस्तान की भाषा बन गई है। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग कहते हैं मोदी मरेगा या मोदी ये होगा, उस तरह की भाषा आज उनके लोग कह रहे हैं। जो मोदी मरेगा यह कह रहे हैं पाकिस्तानियों की भाषा है। राहुल गांधी तो पूरे देश के नाकारा हैं। पिछली बार जब वह आए थे तो उन्होंने पदयात्रा की थी और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि उन्हें अमेठी छोड़कर वायनाड चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आगे आने वाले समय में जो वायनाड से भी भागेंगे, सुरक्षित सीट तलाशने की उनकी कोशिश जारी है। इस तरीके से वह अपनी सीट पर जा सके, इसलिए वे प्रधानमंत्री पर उलझलूल टिप्पणियां कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ प्रवास है। वह बस्तर के दंतेवाड़ा में और बलूद जिले के दौरे पर रहेंगे। विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। पूरे देश ने नकारा है, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है। पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने पदयात्रा की थी और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वो अमेठी से भाग करके वायनाड चुनाव लड़े। पिछली बार अमेठी से वायनाड भागे थे। आने वाले समय में वो वायनाड से भी बाहर की ओर भागेंगे। सुरक्षित सीट तलाशने की उनकी कोशिश जारी है कि किस तरीके से वो अपनी सीट बचा सके। जब उनका बड़ा नेता ही इस स्थिति में है तो बाकी की स्थिति तो और भी गंभीर है। वो तो अपने सीट पर बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर उलझुल टिप्पणियां कर रहे हैं ताकि वो खबरों में बने रह सकें। ये रामनवमी पर बीजेपी बड़ा आयोजन करने और कश्मीर के बेस पे चलेगा, पूरे टारगेट बेस पे और नक्सल ऑपरेशन चलेगा। बैठक भी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, नक्सल ऑपरेशन और हम लोग का सबसे शुरू से ये रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं वो मुख्यधारा से जुड़े और हमने तो नक्सलियों से भी पहले ही आह्वान किया था कि वो बुलेट छोड़ करके बैलेट को अपनाएं, लोकतंत्र पे विश्वास करें और उनके लिए रास्ते खुले। सर, ये सीट रेशियो की बात होती है, आप जो दावा करते हैं, लेकिन कांग्रेस के जितने नेता हैं वो छत्तीसगढ़ में ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सीटों की संख्या ज़्यादा होगी लोकसभा में। देखिए, कांग्रेसियों का दावा अब वो उनके आपसी उनके जो सरपटोवल की स्थिति है और पूरे देश में वातावरण है, उसके बावजूद यदि उनका कहना है तो ये उनकी आत्मस्तुति है और वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके उनको धूल चटाने का काम किया, इस बार उनका सुपड़ा साफ करेंगे। ये आप लोग लगातार वीडियो और कांग्रेस को लेकर का लेंगे और वीडियो वायरल हुआ, उसमें कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति में बदतमीजी, ऐसा आप लोगों ने वीडियो वायरल किया है। बिल्कुल, कांग्रेस के संस्कार में ही खराब है और उनके जिन्स में ही ये है कि वो यहाँ के लोगों का अपमान करे, राष्ट्र के सबसे बड़े नेता का अपमान करे, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता का अपमान करे। ये उनकी मानसिकता रही है और उस मानसिकता से उबर नहीं पा रही है, क्योंकि उनको सीधा सीधा दिख रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़े हैं, उसके कारण से वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। ये आपका उस पर ईडी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उसके बाद कांग्रेस कह रही है कि ईडी ने अभी एक और PCIR जो है वो दर्ज की है, उस पर ये कांग्रेस का तंज कस रही है कि ये केवल फैसला है, राजनीतिक षड्यंत्र है। इस तरह के कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। जो हमारे छत्तीसगढ़ का में भ्रष्टाचार करेगा, यहाँ के पैसे का दुरुपयोग करेगा और ऐसे आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देगा, उसके साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है। इसके कारण से वो इस तरीके से बयान जारी करेगी। ये राजधानी के आसपास जो है टाइगर का खौफ देखने को मिल रहा है, पूरे प्रदेश भर में इसका आयोजन होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम तो सनातनी हैं और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस के लोग का, कम्युनिस्ट के लोगों का, बसपा के जितने भी पार्टियां हैं वो भी कहते हैं भगवान राम को माने, भगवान राम के आदर्शों पे चले, ये प्रयास है। लेकिन कहीं ना कहीं से वो भगवान राम को भी
राजनीति से जोड़ने की कोशिश उनकी रहती है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। पूरा देश आज भगवान राम के मंदिर बनने पर खुश है और इस बार जो रामनवमी है वो उसका वातावरण अभी से दिख रहा है और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से लोग जुड़ करके सामने आ रहे हैं और छोटे छोटे स्थानों पर भी रामनवमी का त्यौहार बहुत अच्छे से राम का ले जा रहा है। राम का आशीर्वाद तो सबको मिलेगा और निश्चित तौर से राम के मंदिर के लिए और राम के मंदिर की स्थापना के लिए और जो धर्म के लिए लड़ता है उसको लिए उसको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कांग्रेस है कि बीजेपी है? क्योंकि बीजेपी ने काम भी क्योंकि ये तो कांग्रेस परिणाम भी कह रही कि राम भवन हमने भी बनाया है। ये तो परिणाम में ही पता चल जाएगा। जिन्होंने भगवान राम का उपहास उड़ाया, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उनको तो पूरे देश की जनता जानती है। कवासी लखमा के खिलाफ शिकायत हुई है सर जगदलपुर में, जो खिलाफ भाषण दिए थे उन्होंने। देखिए, इनके एक एक नेता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर जिस तरीके से टिप्पणियां की हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और कवासी लखमा ने तो मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। कहीं ना कहीं से कवासी लखमा की जो भाषा है वो कांग्रेस की भाषा है और कांग्रेस की भाषा आज पाकिस्तान की भाषा बनकर के रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मोदी मरेगा या मोदी को ये होगा, उस तरीके की भाषा आज उनके नेता कह रहे हैं, कवासी लखमा कह रहे हैं। जो मोदी मरेगा की बात कह रहा है ये पाकिस्तानियों की भाषा है, जो हमारे कहते हैं कट्टर दुश्मन है उनकी भाषा है। तो ये पाकिस्तानी की भाषा आज लखमा जी की। सर आप लोग भी तो सर चलेगा देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का हमारे बस्तर और बालोद में प्रवास है। बस्तर के दंतेवाड़ा में और बालोद में उनकी सभा होनी सुनिश्चित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और पूरे प्रदेश का जो वातावरण है वो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस में हताशा है, निराशा है, आपसी गुटबाजी के चलते सर फुटबॉल की स्थिति बन चुकी है और हार का ठीकरा अभी से वो तलाश रहे हैं कि किसके ऊपर डाला जाए। राहुल गांधी का भी दौरा बन रहा है।